मॉर्निंग है ना। हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट 3 है ना, अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। अच्छा, अब देखिए हम लोग आगे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। सन 1918 में देशवासियों के नाम संदेश का पर्चा छपवाया और उसे अपनी प्रसिद्ध कविता मैनपुरी प्रतिज्ञा के साथ पूरे अंचल में प्रसारित किया, है ना। मैंने जो राम प्रसाद बिस्मिल थे 1918 में अपने देशवासियों के नाम एक संदेश, एक मैंने पर्चा छपवा कर वो क्या क्या मैंने प्रसिद्ध अपने मैनपुरी प्रतिज्ञा से के साथ पूरे अंचल में उसे क्या किया, वितरण करा दिया, मैंने प्रसारित कर दिया गया। 1918 में ही दिल्ली के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने अपना संदेश साहित्य व पर्चा बेचना आरंभ किया और उन्होंने 1918 में कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने अपना जो संदेश जो साहित्य का जो पर्चा उसे क्या हो जाएगा, बेचना, मैंने उसको वहाँ पर बेचा गया, ठीक है। तभी अंग्रेज पुलिस वहाँ आ गई, क्योंकि अंग्रेज पुलिस अब जो ब्रिटिश सरकार थे वो क्या थे, एकदम खिलाफ थे कि कोई भी मैंने जो भारतीय जो क्रांतिकारी थे वो कोई भी काम उसके मैंने बगैर नहीं कर सकते थे, ना, उनके विरुद्ध नहीं कर सकते थे। तभी वहाँ पुलिस वहाँ पर आ गई। बिस्मिल पुलिस को चकमा देकर यमुना में कूद गए और काफ़ी देर तक पानी के अंदर तैरते हुए यमुना पार कर उन्होंने वर्तमान नोएडा के जंगलों में निकले। मैंने जब पुलिस आया कि इनको जब क्रांतिकारियों को पकड़ने आया तो राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या हो गया, उसे धोखा दे मैंने वो क्या हो गया, चकमा देकर भाग निकले वहाँ से और उन्होंने जमुना में क्या कर दिया, कूद गए, है ना। और वो तैरते तैरते मतलब कहाँ निकल गए वो, मैंने वर्तमान में अभी नोएडा है, वर्तमान में भी क्या है, नोएडा, वहाँ वो जमुना में तैरते तैरते वो क्या हो गया, मतलब वहाँ पर जाकर है ना वहाँ के जंगलों में निकले। इस निर्जन स्थान पर वे काफ़ी दिनों तक रहे, इस निर्जन स्थान पर है ना, जहाँ बंजर स्थान था, बहुत दिनों तक रहे, छिपे रहे, किससे, अंग्रेज सरकार है ना से। यहाँ पर आजकल सरकार ने अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का उद्यान बनाया है। मैंने एक समय में जो घटना घटित हुई थी उस जगह में, तो उस जगह को अभी जो वर्तमान सरकार है उन्होंने क्या किया, आज का सरकार ने उसको उस जगह को क्या हो गया, अमर है ना, अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का उद्यान बनाया गया वहाँ पर स्मारक के लिए, यादगार के लिए, ठीक है। वो जो घटना घटित हुई थी उसके बारे में विवरण है वहाँ पर। बिस्मिल की आत्मकथा से पता चलता है कि यहीं से एक छोटे से गांव में गुजरों की गाय भैंस चराते हुए उन्होंने अपने क्रांतिकारी उपन्यास बोल्शेविक की करतूत लिखा। मैंने बिस्मिल की आत्मकथा जो अपनी जीवनी के बारे में है ना, बिस्मिल की जो जीवनी से ये पता चलता है कि यहाँ के एक छोटे से गांव में उन्होंने गुजरों की मैंने गाय भैंस को मतलब क्या चरवाहा के रूप में क्या होता है, जो गुजरों क्या होता है, मैंने गाय भैंस को वो क्या करते चराते थे, है ना। चराते हुए उन्होंने अपना एक क्रांतिकारी उपन्यास बोल्शेविक की करतूत लिखा, है ना। मैंने गाय भैंसों को चराते हुए उन्होंने क्या किया, एक मतलब क्रांतिकारी उपन्यास लिख डाले, उनका नाम था बोल्शेविक की करतूत लिख, है ना। यहीं पर उन्होंने कई पुस्तक का अनुवादन किया, यहीं पर उन्होंने क्या किया, बहुत से पुस्तक को लिखे, अनुवादन किया उसका। उनकी एक खासियत थी कि वे एक स्थान पर ज़्यादा समय तक नहीं टिके रहते थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि एक स्थान पर नहीं टिके रहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर एक स्थान पर मैं टिके रहेंगे, कोई अगर मेरे बारे में अगर पता दे दे, है ना, सूचना दे दे, तो पुलिस मैंने जो ब्रिटिश सरकार के जो पुलिस होते हैं वो क्या हो जाएगा, हमें पकड़ लेगी। इसीलिए एक जगह स्थान पर वो कभी नहीं टिकते थे, ठीक है। अपनी आत्मकथा में वो बताते हैं कि रामपुर जागीर में अपनी बहन के यहाँ 2 साल तक रहे। अपनी जो आत्मकथा में वो बताते हैं कि जो लिखे हुए थे, है ना, अच्छा है कि रामपुर जागीर में अपनी बहन, उनकी बहन थी रामपुर जागीर एक जगह है ना, कि यहाँ 2 साल तक रहे, लेकिन वे और उन्हें नहीं पहचान पाई। वो 2 साल तक अपनी बहन क्या रहे, लेकिन वो क्या उसकी बहन उसे नहीं पहचान पाई, क्योंकि वो भेष बदल कर वहाँ रहते थे, ठीक है। रामपुर जागीर से वे आगरा और ग्वालियर होते हुए अपने पैतृक गांव बरबई जो मुरैना मध्य प्रदेश में स्थित है पहुंच गए, वहाँ पहुंच गए। मैंने वहाँ पर कुछ दिन बाद छिपने के बाद, क्योंकि उस समय जो था ना, अंग्रेज जो ब्रिटिश सरकार थे वो क्या करते, क्रांतिकारियों को खोज कर क्या करते थे, सीधे फांसी पर लटका देते थे, है ना। वो क्या करते थे, वो उसे मैंने भागे चलते थे, मतलब है ना, उसे लेके मैंने लुके छिपे चलते थे वो, ठीक है, और अपने काम को अंजाम देते थे क्रांतिकारी, है ना। अच्छा हाँ, यहाँ पर अच्छा पैतृक गांव मुरैना, और वो क्या जब वो रामपुर जागीर से वो जब गए वहाँ से, तो ग्वालियर होते हुए अपने पैतृक गांव, अपने पिता के है ना पैतृक गांव बरबई जो कि मुरैना मध्य प्रदेश में स्थित है पहुँच गए, वहाँ वो पहुँच गए।
यहाँ पर वे किसान के भेष में रहे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंग्रेज सरकार से छुपने के लिए क्या हो जाएगा, किसान के भेष को ना, कितने मैंने संघर्ष किए हैं, है ना। यहीं पर उन्होंने रूसी क्रांति की